तो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमारी पूरी 4000 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो तहे दिल से धन्यवाद है आप सबका। और इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। हमें यहाँ तक ही नहीं रुकना है, हमें आगे बहुत आगे जाना है मिलकर। तो भाई इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। और आज मैं पूरी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ और पूरे जोश के साथ आ चुकी हूँ सप्तधानी अंकुर की स्प्रे देने के लिए। आज मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, कल मैंने काफी भारी पंप उठाया था जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई थी। तो बट फिर भी आप सबकी हिम्मत ने मुझे आज फिर से हिम्मत दी है, तो इसीलिए मैं आज एक और नए ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। तो देखो आज का पूरा ब्लॉग और सपोर्ट जितना हो सके उतना करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, आज मैं पूरे 5 बजे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। इस लेट शुरुआत का रीज़न ये है कि आज मुझे हो गया था बुखार, जिसकी वजह से ना मैंने पूरा दिन रेस्ट ही की है। क्योंकि कल मैंने काफ़ी भारी पंप उठाया था ना, 10 लीटर का पंप था वो पूरा, तो उसके कारण मेरी फुल बॉडी आज पेन कर रही थी। तो अभी मैंने पूरा दिन रेस्ट करी, फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। मैंने डेली व्लॉग जो है प्राकृतिक खेती के, वो आप सबके साथ शेयर करने ही करने हैं। तो फिर से मैं दवाई वगैरह खाई तो अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। फिर दिन ख़त्म हो जाएगा, मतलब रात हो जाएगी, फिर तो नहीं हो पाएगा काम। तो इसलिए अब मैं आ चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे सप्तधानी अंकुर की स्प्रे, क्योंकि हमारी स्प्रे भी एक्सपायर होने वाली है। 48 घंटे के बाद वो भी एक्सपायर हो जाएगी, तो वो स्प्रे देंगे हम। और हमने ना खट्टी लस्सी की हुई है, 5-6 दिन पुरानी हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा खट्टी हो चुकी है। उससे क्या होता है, फफूंदी जो होती है ना, फंगस, वो नहीं लगती हमारी सब्जियों में, फलों में और मतलब कनक वगैरह में। और पीला रतुआ वो समस्या आती है ना, तो वो सारी समस्याएं चली जाएंगी। तो उसे हम ना, हमारा जीवामृत तैयार हो गया, जीवामृत में मिलाकर ही देंगे। फिर 2 काम हो जाएंगे, हमारा जीवामृत भी चला जाएगा खेतों में और हमारी जो खट्टी लस्सी है उसकी स्प्रे भी हो जाएगी। तो आज यही काम करना है, 3 स्प्रे देनी है मैंने। फटाफट से चलते हैं, थोड़ी थकान फील हो रही है बट इट्स ओके। चलो, आप सबका साथ मेरे साथ है, साथ मेरे साथ है, तो फिर मेरे को ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। और इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। तो चलो चलते हैं काम के साथ। आज मैं बीमार थी, तो ये मेरी बहन ने घनजीवामृत बनाकर रख दिया है अलग अलग बोरियों पर। इसे नीचे नहीं बनाते, इसे किसी कपड़े, मतलब बोरी के नीचे ही, ऊपर ही बनाते हैं। क्योंकि ये फिर इसके जो जीवाणु है वो तैयार होने शुरू हो जाते हैं। अगर ज़मीन पर ऐसे बनाओगे तो फिर काम ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप भी किसी बोरी का प्रयोग करें। तो ये बना दिया है। तो अब चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। ये रहा सप्तधानी अंकुर और ये मैंने पानी डाल लिया है, तो इसमें डाल देंगे अब हम अपना सप्तधानी अंकुर। और ये मैं ना स्प्रे करने वाली हूँ पहले अपने किचन गार्डन में। तो कल मैंने प्रयोग किया था स्प्रे पंप का, तो आज मैं बाल्टी में ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी हालत भी ख़राब है। और बाल्टी से अच्छे तरीके से अपने पौधों पर छिड़काव कर दूँगी, और इससे जल्दी भी हो जाता है काम। पंप के साथ तो पूरे आधा घंटा लगता है। तो चलो चलते हैं किचन गार्डन में। रहा हमारा किचन गार्डन। तो यहाँ पर जो आप पहला बेड देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने पहले लगाया था पालक और ब्रोकली लगाई थी यहाँ पर। तो अब वो फसल हमारी, हमने वो प्रोड्यूस ले लिया है और उसका सीज़न भी चला गया है। तो हमने भिंडी लगा दी है, भिंडी लगा दी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने अब भिंडी भी लगा दी है, और यहाँ पर प्याज लगाए हुए हैं, टमाटर भी लगाए हुए हैं और धनिया भी लगाया हुआ है। मतलब मल्टीपल खेती कर रहे हैं हम इसे छोटे से अपने किचन गार्डन में। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लगाई हैं जो जो हमें जिस चीज़ की नीड होती है। तो अभी हम यहाँ पर देंगे सप्तधानी अंकुर की स्प्रे। यहाँ पर हमने लगाया है गोभी, साथ में हमने लगाए हैं मटर, क्योंकि आपको पता ही है कि मटर नाइट्रोजन देते हैं फसलों को, तो इसलिए हमने इसे लगाया। और ये मल्टी लेयरिंग खेती हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये भी सुभाष पालेकर खेती का एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं सह फसल। तो ये वही है, एक फसल के साथ दूसरी नाइट्रोजन वाली फसल ज़रूर लगानी चाहिए। तो अब इनका सीज़न चला गया है, तो अब हम ना इनको निकाल के यहाँ पर लगाने वाले हैं। जो हमने उस दिन बीज लगाए थे ना लिफाफों में, तो वो बीज लगाएंगे हम थोड़े दिनों में। तो ये गोभी का भी सीज़न काफ़ी अच्छा गया हमारा, काफ़ी अच्छा गोभी निकला यहाँ से हमें। तो इसका भी सीज़न जाने वाला है। तो यहाँ पर अब हम भिंडी और रामतोरी और भी कई सारे हमने बीज लगाए हुए हैं उनमें, तो फिर वो लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे ये चीज़ क्या है, तो ये है मूली। ये मूली होती है, हम मूली को इससे निकालते नहीं है, तो उसी का ये इतना बड़ा पौधा हो जाता है। फिर यहाँ से इन फूलों से ये देखो
इन फूलों से ये तैयार होता है मूंगरा जिसे हम बोलते हैं, तो हम इसे भी खाते हैं। तो ये भी हमने घर में ही सब्ज़ी तैयार की हुई है, तो ये भी काफ़ी टेस्टी होती है। यहाँ पर स्प्रे, तो आप सबका सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था सुबह, बट फिर भी मैंने ना दवाई वगैरह खाई और रेस्ट की, तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। मैंने बोला मैंने व्लॉग तो बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहती। और आपका सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, और थैंक यू इस चीज़ के लिए कि आज आपने मतलब आज हमारी पूरी ना 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली, यूट्यूब फैमिली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद है आप सबका। किचन गार्डन में पूरी 2 बाल्टियाँ लगी हैं, अच्छे तरीके से मैंने स्प्रे कर दी। ये नहीं कि स्प्रे पंप नहीं है तो कि अच्छे तरीके से जड़ तक नहीं पहुंचा होगा। ये मैंने अच्छे तरीके से पूरे अपनी किचन गार्डन में जो हमारी सप्तधान्य अंकुर था उसे मैंने अच्छे तरीके से दे दिया। तो ये तो हो गया हमारा खेत का मतलब किचन गार्डन का काम ना। अब जो हमारा बंजर भूमि वाला खेत है वहाँ पर हम देंगे खट्टी लस्सी की स्प्रे। खट्टी लस्सी की स्प्रे कल देते हैं, आज सप्तधान्य अंकुर दे देते हैं क्योंकि कल ये एक्सपायर हो जाएगा ना, तो यही दे देते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। आज मैंने ना पूरी 4 बाल्टियाँ भर ली है, क्योंकि आज मैं लेकर जाने वाली हूँ अपने भाई बहन को भी साथ में, क्योंकि आज मैं थोड़ा ढीला ढीला फील कर रही हूँ, बुखार सा फील हो रहा है, तो सोचा कि इनको भी साथ में ले चलती हूँ, तभी ये स्प्रे ख़त्म होगी और तभी दे पाऊँगी मैं अच्छे तरीके से अपनी कनक में और सरसों में भी देंगे आज इसे। तो फटाफट से बाल्टियाँ उठाकर चलते हैं हम सब। अपने भाई को कहा तो वो तो कह रहा है मैं काम करने वाला हूँ, घर का काम लगाया हो हमने तो वो कर रहा है वो, तो अभी मुझे 2 बाल्टियाँ उठानी पड़ेंगी, वो भी काफ़ी भारी भारी हैं। तो चलो यार कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा। तो इतनी भारी भारी बाल्टियाँ उठाकर मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो चलो। ये बाल्टी कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही है, तो मैंने सोचा कि जो मैंने भिंडियाँ लगाई है ना यहाँ पर, ये 5 लेयर मॉडल वाली, तो यहाँ पर दे देते हैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, क्योंकि ये अभी निकल रही है तो इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो यहाँ पर छिड़काव कर देते हैं सप्तधान्य अंकुर का। और मैंने जितनी भी भिंडियाँ लगाई थी ना वो सारी निकल आई हैं। मैंने आपको कहा था कि इसे अपने फलों फूलों पर दे सकते हैं। अंगूर की बेल आप देख रहे होंगे, ये अंगूर की बेल लगाई हुई है हमने, तो यहाँ पर भी दे देते हैं। और फूलों की क्यारियों में भी दे देते हैं इसे। हमारे यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ भी है जिसमें फल भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी दे देते हैं इसे। तो मैंने अपने 5 लेयर मॉडल में अमरूद में और अपने फूलों में अच्छे तरीके से सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे दे दी है। तो इतना सा बचा है तो इसे हम ले चलते हैं खेत में। तो खेत काफ़ी दूर है ना, तो इतना बाहर मुझसे नहीं उठाया जा रहा क्योंकि बुखार भी है उसकी वजह से। तो अब थोड़ा कम हो गया बाहर, तो इसे उठा के चल सकती हो। तो चलो एक और बाल्टी भी उठानी है, वो वहाँ पर। अब हमने सोचा है हम 3 बाल्टियाँ लेकर जाएंगे, ये मेरी बहन लेके जाएगी और मैं ये 2, तो इन दोनों को ना बैलेंस कर लेती हूँ, एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो इन दोनों को बराबर कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं अब खेत में, बंजर भूमि वाले खेत में और सरसों के खेत में। तो हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके थे। हाँ देखो बिल्कुल नीले पड़ चुके हैं, यहाँ से वाइट हो गए थे, तो मैंने सोचा अब थोड़ा इनको सीधा कर लेती हूँ। और रास्ता देखो आप, इतना भयंकर सा रास्ता है, तभी तो मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है अब। तो चलो, हमारे रास्ते का सबसे मुश्किल पॉइंट ये है, तो ये पहले मुझे फिर बाल्टियाँ उठा के इनको पार करना पड़ेगा, नहीं तो बाल्टियों के साथ ही मैं नीचे गिर सकती हूँ, तो रिस्क नहीं लेने का इतनी दूर आके। रखो, ये टफी भी बहुत निकम्मा है, ये भी नहीं एक भी बाल्टी उठाता। चल टफी, तो चलो जल्दी से चलो। अब देखो गाइस कितनी भारी बाल्टियाँ थी, नीले पड़ गए, हाथ लाल हो गए यार, सच्ची बहुत भारी थी, मजाक नहीं कर रही मैं। पहले तो इनको ही ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सो फाइनली गाइस हम अब
हमारा बंजर भूमि वाला खेत, जिसमें अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, बंजर भूमि नहीं कहते अब इसे कहेंगे हरियाली वाला खेत। देखो कितना हरा भरा हो गया है और सरसों भी लगी हुई है बीच बीच में, ये देखो इसमें फूल पड़ गए हैं। तो आज हम देंगे यहाँ पर सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, क्योंकि हमारी कनक में अब क्या पड़ रहे हैं, सिल्ले पड़ रहे हैं। तो हमारे सप्तधान्य अंकुर से क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इन सिल्लों को। इसमें जो कनक के दाने होते हैं वो पूरे भर जाएंगे, इसका तना मजबूत होगा, और जैसे तूफान वगैरह आता है तो ये नीचे, मतलब ऐसे होता है ना कई बार तूफान आते हैं तो नीचे ढह जाती है कनक, ठीक है। तो इससे थोड़ी मजबूती मिलेगी हमारी कनक को, और वो बिल्कुल तूफान में भी ऐसे स्ट्रेट खड़ी रहेगी, और बिल्कुल हमारी एक नंबर की कनक तैयार हो जाएगी। तो फटाफट से इसलिए दे देते हैं यहाँ पर अपनी सप्तधान्य अंकुर स्प्रे। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे खेत, है ना, हमारी मेहनत रंग ला रही है धीरे धीरे। काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमने जाना है दूसरे खेत में भी, तभी हम 3 बाल्टियाँ लेकर आए हैं। दूसरा खेत हमारा नीचे है, वहाँ पर हमने क्या लगाई है, सरसों ही लगाई है, सिर्फ अकेली सरसों लगाई है। तो वहाँ पर भी हमने देना है सप्तधान्य अंकुर। तो फटाफट से यहाँ का काम खत्म करके आगे चलते हैं। तो 4K का सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन मैंने अपने मम्मी पापा के साथ संतरे खाकर किया। एक बाल्टी पूरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, अब अभी थोड़ा सा खेत बचा है, वहाँ पर भी दे देते हैं। तो दूसरी बाल्टी लेकर आती हूँ मैं। तो ये दूसरी बाल्टी भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है मैंने। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये करने को, चलो फिर भी दे देते हैं, शायद हो ही जाए बेटर। कोशिश तो हमने करते रहना है। डेली ब्लॉग SPNF मतलब प्राकृतिक खेती की अपलोड करने के पीछे का रीज़न ये भी है कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं डेली ही मैं प्राकृतिक खेती ही कर रही हूँ। ये नहीं कि मतलब कभी केमिकल डाल लिया या कभी नेचुरल कर लिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक कर रहे हो तो पूरी तरह से ही प्राकृतिक चीज़ें ही अपनानी चाहिए, और थोड़ी सी शुरू करके आपको ज़्यादा तक जाना चाहिए। जैसे हमने बिल्कुल अपने किचन गार्डन से शुरू किया था, तो किचन गार्डन से देख लो पूरी जितनी भी हमारी खेती है ना, हमने पूरी कन्वर्ट कर दी अपनी नेचुरल फार्मिंग में, और एकदम बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी हेल्थ भी सुधर रही है थोड़ी बहुत तो क्या, मतलब अब धीरे धीरे सुधार आएगा ही, क्योंकि हम तो वैसे भी बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, उससे भी थोड़ी हेल्थ बिगड़ जाती है। बट जब हम बिल्कुल नेचुरल ये प्रोडक्ट खाएंगे, बिल्कुल जहर मुक्त खाएंगे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और उससे भी हमें थोड़ी बीमारियों से राहत मिलती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले बिल्कुल भी आपको कनक दिखाई नहीं देती होगी या सरसों, बट अब देखो रिजल्ट मिल रही है ना। जो हमारी पथरीली भूमि थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है हरियाली भूमि में। तो यहाँ पर भी मैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे दे देती हूँ। और यहाँ पर हमने साइड में लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं ये, तो इनमें भी दे देती हूँ सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। और भी है आगे, तो चलो दूसरा वृक्ष। तो फटाफट से अब काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये रहा तीसरा, और ये सबसे बड़ा। तो चलो जी, ये हो गया, एक खेत कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा खेत है, वो सरसों वाला खेत है, तो चलो वो भी दिखाते हैं। वहाँ पर हमने जीवामृत की स्प्रे की थी कुछ दिन पहले, उसके बाद हमने घन जीवामृत दिया था। तो आज हम सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे दे देंगे, क्योंकि अब जो हमारी सरसों उसमें भी फूल पड़ रहा है, तो वो कहीं झड़ ना जाए, और उसकी वजह से हमारी सरसों की फिर प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। इसलिए उसे भी हम शक्ति प्रदान करने के लिए अपना दे देंगे सप्तधान्य अंकुर, ठीक है। तो चलो, दोनों बाल्टियाँ खाली हो गई थी, थोड़ा सा बचा था, तो मेरी बहन की बाल्टी अभी पूरी भरी हुई थी, तो मैंने आधा कर लिया है। चलो, ये मेरे साथ काम कर रही है, तो इसका भी थोड़ा सहयोग करना बनता है ना। तो चल, ये रहा हमारा सरसों का खेत। तो ये खेत ना काफ़ी दूर है, तो इसकी इतनी ज़्यादा हम केयर नहीं कर पाते, बट जितना पॉसिबल हो पाता ना, हमने एक बार यहाँ पर दिया है जीवामृत, और एक बार हमने दिया है यहाँ पर घन जीवामृत। तो आज हम क्या देने वाले हैं, सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारी सरसों में पड़ गया है फूल। तो हमारा सप्तधान्य अंकुर अब तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि क्या क्या काम करता है, बार बार एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे देना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारे सरसों में आपको ये तो समझ आ गया कि जो येलो फूल है
वो सरसों के हैं, पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वाइट फूल भी हैं इस प्रकार के। तो ये फूल किसके हैं? तो ये आप मूली खाते हो ना, उस मूली को अगर हम वैसे ही रहने दें, मतलब उसे जमीन से निकाले ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये इस प्रकार से बन जाता है। और इस पे जो ये लगा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं मुंगरा, जिसकी सब्जी भी बनती है और इसे हम खाते भी हैं। तो अब इन सब में हम क्या देने वाले हैं? सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो मैं फटाफट से काम शुरू कर देती हूँ। तो चलो मिलकर करते हैं काम। और आप कर दो कमेंट और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच, हमारी 4000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मेरे को तो ये याद ही नहीं रह रहा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब 4000 से हमें बहुत आगे जाना है, तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लेना मेरी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो अभी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। जब मैं बातें करना शुरू कर देती हूँ तो बंद ही नहीं होती है ना, तो चलो काम कर लेती हूँ। तो मैंने आपको सप्तधान्य अंकुर बनाने से पहले ये कहा था ना कि आप इसे आमों में भी दे सकते हो, क्योंकि आमों में अभी पड़ रही है कुर। तो हमारे ये आम लगे हुए यहाँ पर, लगाए थे मेरे दादाजी ने, तो ये अभी इनमें कुर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो मैं अब देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्प्रे पंप तो इतना लंबा होता नहीं है, तो ऐसे देने की कोशिश करती हूँ। ये पहुँच गई हमारी स्प्रे ऊपर। तो चलो यार, इसमें हम ना फिर कभी देंगे, तब मैं अपने भाई को भी लेकर आऊँगी साथ में, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, तो इससे मैं ज़्यादा थक जाऊँगी। तो इससे अच्छा मैं फटाफट सरसों में देकर चलते हैं फिर घर। एक बाल्टी खत्म हो चुकी है तो दूसरी देने की बारी आ गई। और यहाँ पर देखो सरसों कितनी अच्छी लगी हुई है ना। ये बात कही ना कि यहाँ पर सरसों काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो मेरी बहन ने भी मुझे ये बात बताई कि पिछले साल यहाँ पर हमने आलू लगाए थे ना, तो इसने काफ़ी ज़्यादा गोबर और घनजीवामृत यहाँ पर डाला था, तो उसी की वजह से ये जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो गई है। और यहाँ पर उस वाली सरसों के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया सरसों हुई है। और बिल्कुल घनी घनी सरसों लगी हुई है यहाँ पे। और हर एक क्या बोलते हैं इसे, फली काफ़ी अच्छी है ये। अभी ये बाल्टी भी खत्म कर दी, अच्छे तरीके से दे दिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी है सरसों। तो यहाँ पे और बेटर रिजल्ट पाने के लिए मैंने दे दी सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ये दूर भी काफ़ी ज़्यादा खेत, तो अब चलते हैं घर फटाफट से। और ये था गाइज आज का हमारा प्यारा सा व्लॉग, जो कि था सप्तधान्य अंकुर के ऊपर, कि 48 आवर्स के बाद हमारा जो सप्तधान्य अंकुर है वो एक्सपायर होने वाला है। तो उससे पहले हमने अच्छे तरीके से दे दिया है अपने खेतों में। अब देखते हैं कितने बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, और वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ पूरे शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक तो ज़रूर करना और कमेंट भी कर दिया करो, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। और मैं सबके कमेंट अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, और काफ़ी खुशी होती है जब मैं पढ़ती हूँ उनको, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वाकई में आप सभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे इससे भी बेटर आगे और कुछ करना चाहिए, ताकि और भी अच्छा सपोर्ट मिले, और अच्छा आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज क्रिएट हो जाए इसके रिलेटेड। तो ये था आज का मेरा प्राकृतिक खेती का ब्लॉग। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।